हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद टेक्निक एंड इन्फो और मैं हूं आपका दोस्त एम ए खान। शुरू करते हैं सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, कतर, गल्फ के तमाम बड़े अपडेट से। तवक्कलना ऐप अब इंटरनेशनल फ़्लाइटों के लिए भी मान्य होगा। सऊदी अरब की सरकारी कम्युनिकेशन एजेंसी सादिया का इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ समझौता होने के बाद सऊदी अरब पहली कंट्री हो गई जिसने इंटरनेशनल ट्रैवल पास जारी कर दिया है। आपको बताते चलें कि तवक्कलना एप्लीकेशन दुनिया के 75 कंट्रियों में मान्य है। शायद इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, लेकिन इसके अलावा और तमाम एशियन कंट्रीज जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश भी शामिल हैं। तो इसका मतलब है कि जब ये अब इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट के लिए भी मान्य हो गया है, तो अब जो लोग उधर से भी सऊदी अरब के लिए आएंगे तो अपने वैक्सीनेशन के प्रूफ के रूप में अब आप तवक्कलना एप्लीकेशन अपनी दूसरी कंट्रीज में भी दिखा सकते हैं। जो लोग अपने घरों में किसी भी वजह से, चाहे वो शादी हो, पार्टी हो या किसी दूसरी वजह से हुकूमत द्वारा तय किए गए, जो कि हुकूमत ने तय किया है कि इतने लोग ही आप इकट्ठा कर सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करते हैं तो उन पर 10,000 रियाल का जुर्माना होगा। सऊदी अरब आने वालों के लिए नई अपडेट। अब आने से पहले मुकीम की वेबसाइट पर रजिस्टर करवाने के बाद क्यूआर कोड भी दिया जाएगा। ये क्यूआर कोड आपको आपके ईमेल पर दिया जाएगा, उस ईमेल पर जो आपने मुकीम की वेबसाइट पर रजिस्टर करवाते वक्त डाला था। इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप बोर्डिंग और अराइविंग यानी जहाज में चढ़ते या उतरते वक्त वेरीफाई किए जाएंगे। सऊदी अरब में अब तक 3 करोड़ 30 लाख डोज कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख लोग फुल्ली वैक्सीनेट हो गए हैं। गौरतलब है कि स्कूल जो है वो 29 अगस्त से खोले जाएंगे। इसके मद्देनज़र सऊदी अरब के वैक्सीनेशन में बहुत तेज़ी आई हुई है। सऊदी अरब के कोरोना केसेस में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आज सिर्फ 499 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा 877 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। 10 लोगों की मौत भी हुई है और इस सबसे ज़्यादा 145 केसेस रियाद से, 84 मक्का से, जजान से 49, ईस्टर्न रीजन से 46, असीर से 43, नॉर्थर्न बॉर्डर से 12, हाइल से 14, नजरान से 17, मदीना से 28, अलकसीम से 34, अलजौफ से 11, तबूक से 9 और अलबहा से 7 केसेस सामने आए हैं। कुवैत की कैबिनेट मिनिस्ट्री ने इजिप्ट, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश पर जो डायरेक्ट फ्लाइटों की पाबंदियां लगी हुई थी उसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके लिए वैक्सीनेशन की शर्त जरूरी है। यानी जिन लोगों ने कुवैत अथॉरिटी द्वारा अप्रूव की गई वैक्सीनों में से किसी एक वैक्सीन से फुल्ली वैक्सीनेट हैं तो वो कुवैत आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर किसी ने वो वैक्सीन ली है जो कुवैत अथॉरिटी ने अप्रूव नहीं किया है, जैसे सिनोवाक, सिनोफार्म या स्पुतनिक, तो उनको कुवैत द्वारा अप्रूव की गई किसी भी वैक्सीन की एक एक्स्ट्रा डोज लेनी होगी। इसके अलावा लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट भी होगा और वो आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो कुवैत उतरने के बाद किया जाएगा। आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव आने के बाद में लोगों को घर जाने दिया जाएगा। ओमान ने सभी कमर्शियल एक्टिविटीज़ पर लगा कर्फ्यू हटा लिया है। इसके साथ ही इंटरनेशनल फ्लाइटों पर लगी पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। आप लोग जानते हैं कि कोरोना काल से लगातार कुवैत में कर्फ्यू लागू है, इसको अभी तक ओपन नहीं किया गया था। के इकामा होल्डर ओमान में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी वैक्सीनेशन की शर्त लागू होगी, यानी वो ओमान की अप्रूव की गई वैक्सीन में से किसी एक वैक्सीन से फुल्ली वैक्सीनेट होने चाहिए। प्लेन में बोर्डिंग से पहले और ओमान एयरपोर्ट पर उतरने के बाद में वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। इसके अलावा एयरपोर्ट पर ही जब आप ओमान में उतरेंगे तब आपको अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा और आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव आ जाएगा, उसके बाद आप अपनी अपनी जगहों के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा ओमान में 1 अगस्त के बाद वैक्सीनेशन का रूल लागू हो जाएगा। किसी भी गवर्नमेंट यूनिट या प्राइवेट सेक्टर के एस्टेब्लिशमेंट यानी कंपनियां, फैक्ट्रियां, इसके अलावा मॉल, रेस्टोरेंट या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर एंट्री के लिए कम से कम 1 वैक्सीन का लगा होना जरूरी होगा। अगर किसी को कम से कम 1 वैक्सीन भी नहीं लगी है तो उसको ऐसी जगहों पर एंट्री नहीं दी जाएगी। मस्जिद नबवी के 17 दरवाजे अब तमाम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। कोरोना के मद्देनजर पहले कुछ ही दरवाजों से एंट्री होती थी। यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम के मद्देनजर आज मस्जिद नबवी में 1,20,000 इफ्तार पैकेट तैयार किए गए हैं। बताते चलें कि कोरोना की शुरुआत के बाद ये पहला मौका है जब मस्जिद नबवी में इफ्तार का इंतजाम किया गया है। इससे पहले रमजान के दौरान, कोरोना काल के दौरान रमजान में भी इस तरह की चीज़ों पर सख्त पाबंदियां लगी हुई थी।